माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ रहे हैं AHN फर्स्ट में GI ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, जिसमें हम सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि at the end of this presentation the students will be able to define salivary gland disorder, enlist causes and signs symptoms of salivary gland disorder, explain diagnosis and treatment of salivary gland disorder, discuss complication and prevention of salivary gland disorder, identify nursing diagnosis and nursing intervention for salivary gland disorder। पहला हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड। द सिलेवरी ग्लैंड मेक सलाइवा एंड रिलीज इट इनटू द माउथ। देयर आर 3 पेयर ऑफ रिलेटिवली लार्ज मेजर सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड हमारे पास ग्लैंड हैं जो हमारे माउथ में लाई करते हैं और इनका काम सलाइवा प्रोडक्शन होता है। हमारे पास मेजर ग्लैंड भी हैं और माइनर हैं। जो मेजर और लार्ज ग्लैंड हैं वो 3 हैं। पहला हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड। Parotid gland located in the upper part of each cheek close to the ear. The duct of each parotid gland empties into the inside of the cheek near the molars of the upper jaws। कहते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास चीक के अपर साइड पे कान के नीचे लाई करता है और इसका जो डक्ट है वो एम्प्टी होता है इनसाइड द चीक मोलर टीथ के साथ। अपर जा में मोलर टीथ के साथ ये डग जो है ये रिलीज करता है सलाइवा को। दूसरा ग्लैंड हमारे पास है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अंडर द जा दे हैव डग दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। और सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो जा के नीचे सॉफ्ट से पोर्शन में लाई करता है और ये सलाइवा रिलीज करता है। जो लोअर टीथ फ्रंट वाले लोअर टीथ हैं इसके पीछे ये अपनी सलाइवा रिलीज करता है। तीसरा ग्लैंड हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है। बीनीथ द टंग दे हैव द डक्ट दैट एम्प्टी ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये हमारे पास टंग के नीचे लाई करता है और ये अपना सलाइवा रिलीज करता है माउथ के फ्लोर में। In addition to these major glands, other minor salivary glands are scattered throughout the mouth and थ्रोट। कहते हैं कि मेजर ग्लैंड के साथ साथ हमारे पास माइनर ग्लैंड भी होते हैं जो माउथ के इधर उधर लाई करते हैं। अब सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर इंक्लूड सियाला लिथियसिस। लिथियसिस जब भी हमारे पास किसी टर्म के साथ लिथियसिस आएगा उसका मतलब ये होगा कि स्टोन। तो सियाला लिथियसिस मीन सिलेवरी ग्लैंड स्टोन। सियाला डिनाइटस, ये लास्ट वाले जो 4 अल्फाबेट हैं ITIS आइटस। आइटस जिस किसी के साथ टर्म के साथ आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो सियाला डिनाइटिस का मतलब है सिलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शन। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन है, सिस्ट है, बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सजोजन सिंड्रोम और सियाला डिनोसिस। तो ये जितने भी डिसऑर्डर हैं इसको हम एक एक करके अभी डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सियाला लिथियसिस सिलेवरी ग्लैंड स्टोन। टिनी कैल्शियम रिच स्टोन समटाइम फॉर्म इनसाइड द सिलेवरी ग्लैंड। कहते हैं सियाला लिथियसिस एक छोटा सा कैल्शियम रिच स्टोन होता है और ये हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड के इनसाइड में पाया जाता है। इटियोलॉजी, द एग्जैक्ट काज ऑफ दिस स्टोन इज अननोन। सम स्टोन्स में बी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन विच थिकन द सलाइवा। कहते हैं इसका एग्जैक्ट काज मालूम नहीं कि क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, लेकिन कुछ काजेज हैं जो स्टोन के फार्मेशन में मदद देते हैं और स्टोन काज करते हैं, स्टोन की फार्मेशन को काज करते हैं। डिहाइड्रेशन विच थिकन द सलाइवा। डिहाइड्रेशन, जब आपको डिहाइड्रेशन होगी आपका माउथ जो होगा वो ड्राई होगा, सलाइवा कंसनट्रेटेड होगा। तो कंसनट्रेटेड सलाइवा वो स्टेसिस कर जाता है सिलेवरी ग्लैंड में और वहाँ पे एक स्टोन का शक्ल इख्तियार कर लेता है। डिक्रीज फ्लो फूड इनटेक विच लोअर द डिमांड फॉर सलाइवा। और हमारे पास जब फूड इनटेक कम हो जाए तो सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाती है। जो पेशेंट वगैरह एनजी ट्यूब पे होते हैं तो वो थ्रू ओरली फूड वगैरह नहीं लेते, उसके माउथ में सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है और ये स्टोन का बायस बनती है। मेडिकेशन डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन इंक्लूडिंग सर्टन एंटीहिस्टामिन, एंटीहाइपरटेंसिव एंड साइकाट्रिक मेडिकेशन। और ऐसी मेडिकेशन जो सलाइवा प्रोडक्शन को कम करते हैं वो भी सिलेवरी ग्लैंड स्टोन के फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। और एग्जांपल में दिए गए एंटीहिस्टामिनिक मींस एंटी एलर्जिक जो है, एंटी हाइपरटेंसिव जगह और साइकाट्रिक जो ड्रग हैं ये हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करते हैं और स्टोन काज करने में मदद देते हैं। Some stones sit inside the gland without causing any symptom. In other cases, a stone blocks the gland ducts
आइदर पार्शली और कंप्लीटली। कहते हैं कि कुछ स्टोन जो हैं वो ग्लैंड में स्टेसिस कर जाते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अक्सर स्टोन इस तरह होते हैं कि वो हमारे पास ग्लैंड में स्टक हो जाते हैं, तो या कंप्लीटली या पार्शली उस ग्लैंड को ब्लॉक कर देते हैं। When this happens, the gland typically is painful and swollen and saliva flow is partially or completely blocked। और अगर इस तरह हो जाए, स्टोन से स्टक हो जाए, तो क्या होता है कि आपका ग्लैंड जो है वो स्वॉलन हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। दिस कैन बी फॉलोड बाई इन्फेक्शन कॉल्ड सिलाइडिनाइटिस। और जब हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड का जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सिलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शन को सिलाइडिनाइटिस कहते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे इसके? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर ड्राई माउथ एंड अ पेनफुल लम्प यूजुअली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। पेन में वर्सन ड्यूरिंग ईटिंग। कहते हैं कि अक्सर इसके जो साइन सिम्टम है वो आपका माउथ जो होगा वो ड्राई होगा और एक लम्प सा बन जाता है लोअर फ्लोर ऑफ द माउथ में, एक लम्प सा बन जाता है स्वेलिंग शक्ल में जो काफ़ी पेनफुल होता है और ये पेन ज़्यादा होता है, वर्सन होता है कि इसकी ईटिंग के साथ। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? इफ़ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट, द डॉक्टर मे बी एबल टू प्रेस इट आउट जेंटली। अगर स्टोन डक्ट के सर में पाया जाए या डक्ट के साइड में पाया जाए, तो डॉक्टर जो होते हैं वो उसे थ्रू फिंगर वगैरह वो उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन डीपर स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी। लेकिन जो डीपर स्टोन होता है वो सर्जरी के बगैर नहीं निकल सकता, उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा पास है सिलाइडिनाइटिस। सिलाइडिनाइटिस इन्फेक्शन ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड। सिलाइडिनाइटिस इज पेनफुल इन्फेक्शन। इट इज मोर कॉमन एमंग एल्डरली एडल्ट विद सिलाइवरी ग्लैंड स्टोन। सिलाइडिनाइटिस आल्सो कैन अकर इन इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ। कहते हैं सिलाइडिनाइटिस हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड है और ये काफ़ी पेनफुल होता है। और बड़ों में ये कब होता है? जब सिलाइवरी ग्लैंड का स्टोन हो, तो उन हालत में ये होता है। सिलाइडिनाइटिस आल्सो अकर इन इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक। और ये बच्चों में फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ ये पैदा हो सकता है, इन्फेक्शन काज हो सकता है। इटियोलॉजी इसका काज क्या है? इट इज़ यूजुअली काज बाय बैक्टीरिया। और इसका जो मेन काज है वो है बैक्टीरिया। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे? अ टेंडर पेनफुल लम्प इन द नेक और अंडर द चिन। एक पेनफुल लम्प सा प्रोड्यूस हो जाता है अंडर द चिन या चीक पे। इन सीवियर केसेस फीवर, चिल्स एंड जनरल वीकनेस। और जब ये सीवियर केसेस में चला जाता है तो इससे आपको फीवर होगा, जनरल वीकनेस आपको होगी और चिल्स होंगे। ट्रीटमेंट इंक्लूड ड्रिंकिंग फ्लूइड और रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावेनसली। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने माउथ को ड्राई नहीं होने देना। तो आप क्या करेंगे? आप ओरली फूड ले, वाटर ले, फ्लूइड वगैरह ले। लेकिन अगर कोई पेशेंट ओरली फ्लूइड वगैरह नहीं ले सकता तो उन्हें इंट्रावेनस फ्लूइड देना चाहिए ताकि उसके बॉडी में वाटर की मिकदार या फ्लूइड की मिकदार कम ना हो। एंटीबायोटिक आप यूज़ करेंगे जो बैक्टीरिया के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ यूज़ होती है। वार्म कंप्रेसिस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड पे आप वार्म कंप्रेसिस करेंगे, इससे आपका पेन जो है वो कम होगा। इनकरेजिंग सिलाइवा फ्लो बाय च्यूइंग गम्स, शुगरलेस कैंडीज और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। और आप सिलाइवा प्रोडक्शन और उसके फ्लो को इनकरेज करेंगे किस तरह? शुगरलेस कैंडीज, जूसेस वगैरह से। यहाँ पे शुगरलेस कैंडी इसलिए लिखा गया है कि अगर हमने सिलाइवा के फ्लो को इनकरेज करने के लिए ज़्यादा कैंडीज़ वगैरह खानी होती हैं। तो अगर हम शुगर वाली कैंडीज़ खाएं तो सिलाइवा तो वो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उसी के साथ हमारा जो माउथ होगा उसका इन्वायरमेंट वो शुगर इन्वायरमेंट बन जाएगा, स्वीटी इन्वायरमेंट बन जाएगा और वो बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने शुगर लेस च्यूइंग गम वगैरह यूज़ करने हैं, कैंडीज़ यूज़ करने हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ सिलाइवा प्रोडक्शन होता है। If these methods do not cure the infection, surgery can be done to drain the gland। और अगर ये एबव जो हमने पढ़ लिए ट्रीटमेंट, अगर ये काम ना करे तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और ये इन्फेक्शन जो है इसको आपने हटाना होगा थ्रू सर्जरी। Viral infection, systematic whole body viral infection sometimes settle in the salivary gland, discuss facial swelling, pain and difficulty in eating. The most common example is mumps।
कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, जब आपके पूरे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो और कभी कभार वो सेटल डाउन कर देता है सिलेवरी ग्लैंड में, तो वो सिलेवरी ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन काज कर लेता है, जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल हो जाते हैं और ईटिंग के दौरान आपको काफ़ी तकलीफ होती है। और जो फेस की स्वेलिंग है उसको मम्स कहते हैं, इसको उर्दू में कान पेड़े कहते हैं, मम्स, कि आपका फेस जो है वो दोनों साइड पे स्वेल कर जाता है। और इटियोलॉजी इसकी क्या है, वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। साइन एंड सिम्टम, द फर्स्ट साइन सिम्टम्स ऑफन इंक्लूड फीवर एंड पुअर एपिटाइट, हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन एंड मलेज। तो इसका जो पहले साइन एंड सिम्टम है उसमें हमारे पास फीवर आता है, क्योंकि इन्फेक्शन अक्सर हर इन्फेक्शन में फीवर होता है, एपिटाइट आपका पूरा होता है, हेडेक होते हैं, मसल एक, जॉइंट पेन, मैलेज, ये इसलिए होता है कि आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में चले जाते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होती। ट्रीटमेंट इसका क्या है, दिस इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन। कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन जो है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आपने करनी होगी किस लिए, सिम्टम रिलीव करने के लिए। ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्टम थ्रू रेस्ट, आप रेस्ट करेंगे ताकि कम से कम एनर्जी आपकी यूज़ हो। ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, आप फ्लूइड ड्रिंक करेंगे ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपके माउथ में सलाइवा वगैरह अपने टाइम पे प्रोड्यूस हो। टेकिंग एसिटामाइनोफिन, टाइलिनॉल टू रिलीव पेन एंड फीवर, और आप पेन और फीवर को रिलीव करने के लिए आप एसिटामाइनोफिन, टाइलिनॉल ये ड्रग यूज़ कर रह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिस्ट मीन्स टीनी फ्लूइड फील्ड सेक्स, छोटा सा तेला जिसमें फ्लूइड्स एकोमुलेट हो, अगर वो बन जाए आपकी सिलेवरी ग्लैंड में तो इसे कहते हैं सिस्ट। बेबी समटाइम आर बर्न विद सिस्ट इन द पैरोटिड ग्लैंड बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। कहते हैं कि जब बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ होती है तो उसमें अगर उसके कान के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि उसके पैरोटिड ग्लैंड, जो सिलेवरी ग्लैंड है, जो सिलेवरी ग्लैंड जो कान के नज़दीक पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड, वो इफेक्ट हो जाता है, उसमें सिस्ट बन जाता है। लेटर इन लाइफ अदर टाइप ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर और माइनर सिलेवरी ग्लैंड, और कहते हैं कि लेटर लाइफ में हमारे पास ये सिस्ट मेजर और माइनर दोनों ग्लैंड में प्रोड्यूस हो सकता है। इटियोलॉजी इसका काज क्या है, दे मे रिजल्ट फ्रॉम ट्रामेटिक इंजरी, इन्फेक्शन और सिलेवरी ग्लैंड स्टोन और ट्यूमर। कहते हैं कि ये ट्रामेटिक इंजरी की वजह से किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, डेंचर वगैरह जो कि हो जाए, फेस स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है, किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, सिलेवरी ग्लैंड स्टोन की वजह से भी हो सकते हैं, और ट्यूमर जो कि बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, दोनों की वजह से हो सकता है। ये इसकी इटियोलॉजी है। साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे, असिस्ट काजेज अ पेनफुल लम्प, इट सम टाइम ग्रो लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग। कहते हैं कि सिस्ट जो है वो पेनलेस लंप प्रोड्यूस कर देता है, एक लंप सा बन जाता है, एक स्वेलिंग सी बन जाती है, वो पेनलेस होती हैं, वो पेन नहीं करती, लेकिन जब इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो ये ईटिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं और तब पेन क्रिएट करता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अ स्मॉल सिस्ट मे ड्रेन ऑन इट्स ओन विदाउट ट्रीटमेंट, लार्जर सिस्ट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग ट्रेडिशनल सर्जरी और लेजर सर्जरी। सॉरी, कहते हैं कि छोटा सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो लार्ज सिस्ट है उसको आपने ट्रेडिशनल सर्जरी मींस नॉर्मल जो आम सर्जरी, कटिंग वटिंग वाली जो सर्जरी होती है उसके ज़रिए आप रिमूव करेंगे, या थ्रू लेज़र सर्जरी आप रिमूव करेंगे लार्जर सिस्ट को। अब हमारे पास है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर इज आल्सो कॉल्ड नॉन कैंसरस ट्यूमर। मोस्ट सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर अकर इन पैरोटिड ग्लैंड, the majority are benign. The most common type of benign parotid tumor usually appear as a slow growing painless lump at the back of the jaw just below the earlobe। कहते हैं कि अक्सर सिलेवरी ग्लैंड में जो ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, और मैक्सिमम ट्यूमर वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में लाई करते हैं। ये ट्यूमर ये स्लो और ग्रेजुअली बढ़ते हैं। स्टार्ट में ये पेनलेस नहीं होती, लेकिन जब इनका साइज़ एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तब ये ईटिंग वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और पेनफुल होते हैं, और ये जा के बैक साइड पे लाई करते हैं ईयर लोब के नीचे। इसका काज क्या है, रिस्क फैक्टर इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबल स्मोकिंग। चूँकि ट्यूमर है और ये ट्यूमर के काजेज़ ये हैं कि या तो कोई रेडिएशन को एक्सपोज हो जाए या फिर स्मोकिंग वगैरह से ये ट्यूमर हो सकता है।
साइन एंड सिम्टम इसके क्या है? स्लो ग्रोविंग लम्प इज मोस्ट कॉमन सिम्टम, द लम्प इज समटाइम पेनफुल, द लम्प में बी फाउंड इन द चीक, अंडर द चिन और ऑन द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द। कहते हैं कि स्लो ग्रोविंग लम्प हमारे पास प्रोड्यूस होता है इसमें, और वो जब उसका साइज बड़ा हो जाए तो वो पेनफुल हो जाता है, और ये लम्प जो है ये चीक के चिन के नीचे, रूफ ऑफ द माउथ या फ्लोर ऑफ द माउथ, ये किसी भी जगह आपके माउथ में बन सकता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? नॉन कैंसर ट्यूमर यूजुअली आर रिमूव सर्जिकली, इन सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट आर गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द ट्यूमर फॉर रिटर्निंग। कहते हैं कि जो नॉन कैंसर ट्यूमर हमारे पास होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं थ्रू सर्जरी के ज़रिए, और कभी कभार सर्जरी के बाद हम क्या करते हैं, सर्जरी हो जाती है, फिर उसके बाद थ्रू रेडिएशन जो बचा कुचा ट्यूमर हमारे पास होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि दोबारा ट्यूमर क्रिएट ना हो। Malignant tumor also called cancerous tumor, salivary gland cancer are rare, they can be more or less aggressive। malignant tumor जो हमारे पास है ये कैंसरस ट्यूमर इसी कहा जाता है, और ये सिलेवरी ग्लैंड में बहुत कम होते हैं। ये या तो लेस एग्रेसिव होते हैं या मोर एग्रेसिव। लेस एग्रेसिव का मतलब ये है कि इतने नुकसानदेह नहीं होते और ना इतने स्पीड के साथ ये बढ़ते हैं, लेकिन मोर एग्रेसिव जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो कि मोर एग्रेसिव हो तो वो क्या, तो वो आपके माउथ में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इटियोलॉजी इसकी क्या है? द ओनली नॉन रिस्क फैक्टर फॉर सिलेवरी ग्लैंड कैंसर आर सजोजन सिंड्रोम एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। कहते हैं इसकी जो मेन फैक्टर है वो सजोजन सिंड्रोम है। अब सजोजन सिंड्रोम क्या है इसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। सजोजन सिंड्रोम हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक, या तो आप रेडिएशन को एक्सपोजर होंगे, स्मोकिंग आल्सो में प्ले रोल, और स्मोकिंग जो है वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर के क्रिएशन में अहम किरदार अदा करता है। साइन एंड सिम्टम इसके क्या हैं? अ स्लो ग्रोविंग लम्प इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम, द लम्प इज सम टाइम पेनफुल, द लम्प में बी फाउंड। कहते हैं इसमें स्लो ग्रोविंग लम्प प्रोड्यूस होता है और ये लम्प जो है ये कभी कभार पेनफुल हो जाता है, और ये लम्प जो है ये चिन के साथ ईयरलोब के नीचे, रूफ ऑफ द माउथ, टंग के ऊपर कहीं पे भी ये लम्प बन सकता है माउथ में। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? स्मॉलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर ऑफन कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी एलोन। कहते हैं कि अगर छोटा सा लो स्टेज वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर हो तो वो सिर्फ सर्जरी के ज़रिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। However, larger high grade tumor usually require radiation following surgery। लेकिन जो लार्ज ट्यूमर होते हैं तो वो आप पहले सर्जरी करेंगे, उसके बाद आप रेडिएशन थेरापी भी देंगे ताकि सर्जरी से जो ट्यूमर आपके पास बच चुके हैं वो थ्रू रेडिएशन ख़त्म हो जाए। इन ऑपरेबल ट्यूमर दैट कैन नॉट बी ऑपरेटेड आर ट्रीटेड विद रेडिएशन और कीमोथेरापी। और ऐसे ट्यूमर जो सर्जरी के थ्रू रिमूव नहीं हो सकते तो उसको आप रेडिएशन के थ्रू रिमूव करेंगे, और कीमोथेरापी जो कैंसरस ड्रग होते हैं उसके ज़रिए आप रिमूव करेंगे उन्हें। अब सजोजन सिंड्रोम इज chronic autoimmune disorder। The body immune defense attack the salivary gland, the lacrimal gland and occasionally the skin sweat and oil gland। कहते हैं सजोजन सिंड्रोम हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम खुद अपने ही सेल के खिलाफ एक एबनॉर्मल सेल क्रिएट करना शुरू कर देता है और वो एक कैंसर का शक्ल इख्तियार कर लेती है, और ये एक मेन रीज़न है सिलेवरी ग्लैंड कैंसर का। कहते हैं कि ये अगर सिलेवरी ग्लैंड पे इफ़ेक्ट करे तो आपके सिलेवा को इफ़ेक्ट कर देता है। अगर ये लैक्रिमल ग्लैंड को इफ़ेक्ट करे तो टीयर फार्मेशन आपकी ख़राब हो जाती है, और ये सीबेशियस ग्लैंड को भी इफ़ेक्ट करता है, स्वीट ग्लैंड को भी इफ़ेक्ट करता है। इटियोलॉजी इसका क्या है? ओवर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका काज ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिविटी करना शुरू हो जाए, ओवर एक्टिव हो जाता है, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा सेल फार्मेशन करना शुरू कर देता है। साइन एंड सिम्टम द मेन
ये ऑटो इम्यून ये डिसऑर्डर होते हैं ना, कि इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद अप और एक्टिव हो जाता है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो एबनॉर्मल एंटीबॉडी जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है चीज़ें, तो वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो एक कैंसर का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और ये मेन रीज़न है सिलेवरी ग्लैंड कैंसर का। साइन एंड सिम्टम इसके द मेन फीचर ऑफ सजोजन सिंड्रोम आर स्वेलिंग ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। अगर सिजोजन सिंड्रोम में आपके सिलेवरी ग्लैंड को इफेक्ट करे तो सिलेवा प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर लैक्रिमल ग्लैंड को इफेक्ट करे तो आपका जो आइज होंगे वो ड्राई होंगे। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? द मेन सिम्टम रिलेटेड टू सिलेवरी ग्लैंड इज ड्राई माउथ। ऑप्शन इंक्लूड मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सिलेवा सेक्रीशन सच एज पिलोकार्पिन एंड सिवोलाइन। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपने माउथ को ड्राई होने से बचाना है, तो आप ऐसे मेडिकेशन यूज़ करें जो सिलेवा प्रोडक्शन में हेल्प दे। मिसाल के तौर पर पिलोकार्पिन, सिवोलाइन, शुगरलेस कैंडी, गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सिलेवा प्रोडक्शन। आप ये कैंडी वगैरह यूज़ करें ताकि सिलेवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एवॉइड मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्सन, और ऐसी मेडिकेशन को आप एवॉइड करें जो कि प्रोडक्शन ऑफ सिलेवा में जो सिलेवा प्रोडक्शन को कम करते हैं। एवॉइड स्मोकिंग को आप एवॉइड करें। गुड ओरल हाइजीन इज मस्ट। पीपल विद सजोजन सिंड्रोम हैव टीथ एंड गम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लो सिलेवा सेक्रेशन। कहते हैं कि आप ओरल हाइजीन पे भी खास तवज्जो देंगे, क्योंकि सिलेवा प्रोडक्शन कम हो रही है तो उसकी वजह से गम वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ओरल को मीन्स माउथ को सेफ रखेंगे, साफ रखेंगे। Sialadenosis, non-specific salivary gland enlargement. Sometimes the salivary gland become enlarged without evidence of infection, inflammation or tumor. कहते हैं कि कभी कभार हमारे पास स्वेलिंग ऑफ सिलेवरी ग्लैंड हो जाती है और काज पता नहीं चलता, ना तो इन्फेक्शन होती है, ना कोई स्टोन होता है, ना ही कोई ट्यूमर होता है। उसके बावजूद भी सियालाडिनोसिस आपकी सिलेवरी ग्लैंड जो है वो स्वेल अप कर जाता है। दिस नॉन स्पेसिफिक इनलार्जमेंट इज कॉल्ड सियालाडिनोसिस। इट इज मोस्ट ऑफन इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड। और ये नॉन स्पेसिफिक इनलार्जमेंट जिसका काज मालूम ना हो, तो ये इसको कहते हैं सियालाडिनोसिस, और ये हमारे पास अक्सर पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। इटियोलॉजी, इट काज रिमेन अननोन। इसका जो काज है वो अभी तक नोन नहीं है, अननोन है। साइन एंड सिम्टम, दिस कंडीशन टिपिकली काज इज पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ऑन बोथ साइड। कहते हैं कि इसके साइन सिम्टम कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास स्वेलिंग हो जाती है फेस की दोनों साइड पे, लेकिन वो पेनफुल नहीं होती। ट्रीटमेंट इज एम टू करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम। वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इंप्रूव द सिलेवरी ग्लैंड शुड रिटर्न टू नॉर्मल। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप मालूम करेंगे कि मेडिकल प्रॉब्लम कौन सी है। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम का पता चल जाए और उस मेडिकल प्रॉब्लम को आप ट्रीट कर ले, तो फिर इसे ट्रीट करना आसान, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और जो स्वेलिंग हो चुकी हुई है वो श्रिंक हो जाती है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होंगे हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर की? मेडिकल हिस्ट्री आप लेंगे, स्मोकिंग हिस्ट्री आप लेंगे, करंट मेडिकेशन लेंगे, ब्लड टेस्ट, एक्सरे। मेडिकल हिस्ट्री हम उससे पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह मेडिकल प्रॉब्लम थी या नहीं थी। स्मोकिंग हिस्ट्री भी पूछेंगे उससे कि आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, अगर करते हैं तो कौन सी चीज़ करते हैं, सिगरेट, चरस, अफीम, जो शीशा, क्या कौन सी स्मोकिंग आप यूज़ करते हैं। फिर उसकी क्वांटिटी भी हम पूछेंगे कितना यूज़ करते हैं। करंट मेडिकेशन के बारे में पूछेंगे, ब्लड टेस्ट के बारे में पूछेंगे, एक्सरे वगैरह। ब्लड टेस्ट हम उसका करेंगे कि उसमें इन्फेक्शन वगैरह का पता चल जाता है। एक्सरे करेंगे, MRI, CT स्कैन ये करेंगे कि अगर स्टोन हो तो स्टोन के शेप, साइज, हर चीज़ का पता चल जाता है। सियालोग्राफी, सिलेवरी ग्लैंड बायोप्सी में हमारे पास एक छोटा सा पीस उठाया जाता है सिलेवरी ग्लैंड का और उसे चेक किया जाता है ताकि इन्फेक्शन और नेचर ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाए। सिलेवरी फंक्शन टेस्ट हम करेंगे कि सिलेवरी जो ग्लैंड है वो अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इन सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर में? एब्सेस ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। एब्सेस ऑफ सिलेवरी ग्लैंड का मतलब ये है कि आपके सिलेवरी ग्लैंड में सिलेवा की एब्सिस हो जाती है, स्टेसिस हो जाती है, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन के लिए एक माहौल पैदा करता है। इन्फेक्शन रिटर्न, अगर सिलेवरी ग्लैंड में आप प्रॉब्लम है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होगा। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड भी हो सकता है, क्योंकि अगर माउथ में इन्फेक्शन हो तो और उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो थ्रोट की तरफ जा सकता है। फेशियल नर्व इंजरी, आपका फेशियल नर्व जो है
वो इंजर हो सकते हैं, हेमाटोमा प्रोड्यूस हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमा, आपका माउथ जो होगा वो हर टाइम ड्राई रहेगा, और मम्स भी आपको हो सकते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें अक्सर हमारे पास मम्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रिवेंशन, वी कैन लोअर और रिस्क फॉर वायरल इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। कहते हैं कि हम सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर जो वायरस की वजह से उसको हम कम कर सकते हैं। किस तरह के, अगर बचपन में आप वैक्सीनेट कर लो पर्सन को तो इन्फ्लुएंजा, मम्स वगैरह से, तो उसको फिर बाकी एज में वो प्रॉब्लम वायरल इन्फेक्शन नहीं होते। बाकी जितने भी सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर हैं उसके कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करें। ईट अ हेल्थी डाइट ले। ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। दिन में 6 से लेकर 8 गिलास तक आप पानी पिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपका माउथ जो है वो ड्राई ना हो। प्रैक्टिस ऑफ गुड एंड ओरल हाइजीन विद रेगुलर टूथ ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग। आप कहते हैं कि ओरल हाइजीन को गुड करें टूथ ब्रशिंग वगैरह से। नर्सिंग डायग्नोसिस, सेक्रेशन ऑफ सिलेवा रिलेटेड टू स्टोन इन दी सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड में स्टोन है तो उसकी वजह से सिलेवा की जो रिलीज है वो कम हो रहा है। ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ सिलेवा। सिलेवा चूँकि ब्लॉक है, सिलेवा प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से आपका माउथ जो है वो ड्राई रहेगा। फिर रिलेटेड टू ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन इन दी माउथ, चूँकि आपके माउथ में इन्फेक्शन हो गई, उससे इन्फ्लेमेशन काज हो गई या ट्यूमर है, तो उसकी वजह से पेशेंट को है उसको पेन होता है। डिफिकल्टी इन ईटिंग रिलेटिंग टू पेनफुल लम्प इन दी माउथ। आपके माउथ में एक पेनफुल लम्प सा बन गया है तो उसकी वजह से आपको जो ईटिंग वगैरह में डिफ़िकल्टी होती है। पुअर एपिटाइट रिलेटेड टू डिजीज़, चूँकि डिजीज़ है तो उसके डिजीज़ में ऐसा होता है कि आपका एपिटाइट जो वो पुअर हो जाता है। फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन जहाँ पे भी हो बॉडी में उसमें फीवर ज़रूरी होता है। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब कि हम क्या करेंगे, तो नर्सिंग इंटरवेंशन हमेशा नर्सिंग डायग्नोसिस पे बनते हैं, सही है। तो गिव मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सिलेवा सेक्रेशन सच एज पिलोकार्पिन एंड सिवोमेलाइन। हम ऐसे मेडिकेशन देंगे जो सिलेवा प्रोडक्शन में मदद करें। उसमें क्या पिलोकार्पिन आते हैं, सिवोमेलाइन आते हैं। गिव शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सिलेवा प्रोडक्शन। हम शुगरलेस गम और कैंडी देंगे ताकि सिलेवा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ, ऐसी मेडिकेशन हम अवॉइड करेंगे जो हमारे माउथ को ड्राई करते हैं। मिसाल के एंटी हाइपरटेंसिव हमने पढ़ ली, एंटी साइकाट्रिक जो है वो मेडिकेशन हम अवॉइड करेंगे। प्रोवाइड एनर्जेसिक टू रिलीव पेन, हम ऐसे एनर्जेसिक प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका पेन जो वो रिलीव है। एनर्जेसिक हमारे पास पेन किलर हैं, वो पेन को रिलीव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्यूब फीडिंग, अगर ओरली एक पर्सन नहीं ले सकता कोई चीज़ तो हम ट्यूब फीडिंग देंगे ताकि उसी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी न होगी। एसिटामाइनोफिन टू रिलीव फीवर। फिर एंटीपायरेटिक हमारे पास एसिटामाइनोफिन है जो फीवर को रिलीव करता है, आप ये देंगे। कोल्ड स्पंज टू रिलीव फ्रॉम फीवर, आप कोल्ड स्पंज अप्लाई करेंगे सर पे, जो फोरहेड पे या फुट वगैरह पे, ताकि उसका फीवर जो है वो कम हो जाए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर पे। इस पे कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट में या हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।